वेलकम बैक फ्रेंड्स। एपिसोड 2 में जैसा कि आपने देखा हम लोग ने ओरछा में घूमा था और हमने ओरछा फोर्ट को काफ़ी अच्छे से गाइड के साथ पूरी तरह एक्सप्लोर किया। इसके बाद अब वहाँ से पास ही झांसी है और अगले 2 दिन में हमने अच्छे से झांसी को एक्सप्लोर किया, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे आज के इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11 बजे के आसपास हमारा सामान-वामान लोड करके हम ओरछा के ये खूबसूरत राज सिंह पैलेस से निकल पड़े और चल पड़े अपने आखिरी गंतव्य स्थान यानी कि झांसी की तरफ, जो कि वहाँ से मात्र सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर ही दूर था। तो इसलिए हम लोग ने ये हमारा आखिरी दिन होने वाला था और इसलिए हमने इसको आराम से शुरू किया। जब आप ओरछा से झांसी की ओर बढ़ते हो तो ये नेशनल हाईवे आता है, नेशनल हाईवे 39 जो कि सामने दिख रहा है। और यही नेशनल हाईवे है जो कि एक साइड लेफ़्ट में जाओ तो झांसी की तरफ जाता है और राइट में खजुराहो की ओर जहाँ से हम आए हैं। अगर आप रोड ट्रिप्स करते रहते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपने इस तरह का अंडरग्राउंड एक रोड क्रॉसिंग देखा होगा, जो कि प्रीडोमिनेटली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में दिखाई देता है। तो अभी हम झांसी में भी इसी तरह के एक अंडरग्राउंड क्रॉसिंग से निकल रहे थे। आगे जाके यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पानी जमने का बहुत हाई चांस होता है, जैसा कि आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जब पानी ज़्यादा जम जाता है यानी कि बारिश ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा मेसी ज़रूर हो जाता है, लेकिन आई गेस वो उस पर्टिकुलर रीजन में इस तरह का कंस्ट्रक्शन ही सही होता होगा शायद। अगर आप ऐसे क्रॉसिंग्स देख चुके हैं अपने लाइफ में तो यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तपती धूप में गर्मी से बचते हुए हम ये जगह ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा आगे निकल गए, लेकिन हमने रियलाइज़ किया कि पार्किंग बिल्कुल हमारे जस्ट पीछे ही था। तो फटाफट रिवर्स करके हमने वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा ली। लेकिन सरप्राइज़ की बात ये थी कि यहाँ पे जो प्राइस था पार्किंग का वो काफ़ी महंगा था। 100 रुपये के आसपास इन्होंने लिया हम लोगों से पार्किंग। जो है वो दक्षिण यूपी में पड़ता है और ये एमपी के बॉर्डर के बहुत ही पास है। 92,000 लोग यहाँ रहते हैं और सड़कों की जो भीड़ भाड़ है वो इस क्लिप में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह से जो ट्रैफिक है वो जनरली स्लो भी है, फास्ट भी है, और वही है कि चारों तरफ से लोग आते हैं तो थोड़ा सा तो संभाल के चलाना ही पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ जो हमने ओरछा में फ़ेस किया था और जो हमने खजुराहो में फ़ेस किया था इसी ट्रिप में, पहले वीडियोस में जो आप देख पाएंगे, वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं था। यहाँ पे हम लोग को ट्रैफिक ज़्यादा लगा था, शायद बॉर्डर एरिया इसी वजह से और झांसी ज़्यादा प्रसिद्ध है इसी वजह से। झांसी का किला जो है वो चंदेला डायनेस्टी के लिए बहुत ही अहम जगह था, तो वो वहाँ पे अपने आप को काफ़ी ताकतवर महसूस करते थे। कैपिटल की तरह समझ लीजिए उन लोग के लिए। तो उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर जो किया गया था वो इंडो राजपूत, जैन टेम्पल और इंडो इस्लामिक स्टाइल्स यानी कि 3 स्टाइल का मिक्सचर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और किला तो मतलब ऑब्वियसली ओरछा फोर्ट जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो घूमने के लिए हमने यहाँ पर भी गाइड लिया था, जो कि लगभग 300 रुपये लिए उन्होंने। और सामने जिस तरफ हम जा रहे हैं आपको दिखेगा एक गेट, उसी गेट के दाहिने तरफ टिकट काउंटर है। मात्र 15 रुपये का टिकट मिलता है यहाँ से तो पर एडल्ट। तो चलिए आगे बढ़ते। तो ये हम खड़े हैं फोर्ट के अंदर और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। हम एक गाइड के लिए वेट कर रहे हैं। वो गाइड ने फ़ोन किया, बोले कि
गेट पे आएंगे। देखिए सर, ये जो आप तोप देख रहे हैं, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इसको मैन चलाने वाले थे गुलाम गोश खां और खुदा बख्श, जो रानी के मैन तोपची थे, जो वफादार आदमी थे। एक सामने जो वाइट दीवार बना सर, ये तोप पहले उधर लगा हुआ था। एक सिटी के बाहर कैमासन देवी का मंदिर है, जहाँ पे रानी नेत पूजा करने उस कौन सी समय देवी? कैमासन जिस मंदिर पर रानी नेत पूजा करने उस समय डेली जाती थी। तो रानी का एक देवर था दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिल गया था। उसने पहले ही कह रखा था, जब आप आना तो मंदिर के पीछे आप घेरा डाल लेना। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहिबा ये तोप चलाएं कि नहीं। रानी ने तोप चलाने से मना किया। पर जो नया ईंट वाला बना ये अंग्रेज टाइम का है सर। और देखो, पहले झांसी का पुराना नाम था बलवंत नगर। जब ओरछा के राजा ने अपनी रानी को दिखाया कि रानी, हमने जो वंगरा नामक पहाड़ी पर किला बनवाया है ये कैसा बना हुआ है, तो रानी ने बुंदेलखंड आवाज में बोली कि राजा, हमें तुम्हारा किलो तो झाई से दिखाई देता है। झाई मतलब परछाई। इसका नाम झाई झाई कहते कहते झांसी हो गया। टिपिकल ब्रिटिश स्टाइल है, जो लाल वाला। और देखो, जब रानी की 13 साल की उम्र में 1 मिनट, बनवाया किसने था ये झांसी का किला? इसे बनाने वाले मैंने अभी बताया नहीं था, ओरछा के राजा थे वीर सिंह बुंदेल। अच्छा, वही। तो वीर सिंह पैलेस जो है वो उन्हीं का है क्या? वो उनने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले और 52 कुएं। ये नीचे MG, हाँ, MG नंबर लिखा हुआ है 7-7। ये नीचे शिव टेम्पल है, ये भी पुराना है। इस मंदिर में भी रानी पूजा करने जाती थी और इसी रास्ते में वो पड़ता था फांसी घर। तो रानी ने यहाँ फांसी। ये है भवानी शंकर तोप। जो नीचे देखी आपने वो कड़क बिजली थी, ये भवानी से मोती बाई महिला चलाती थी। और सामने जो झंडे लगे वो गणेश टेम्पल है। रानी के टाइम का गेट वो लगा, देखो नीचे लकड़ी वाला। ऐसा ही गेट उधर था जो अंग्रेजों ने जला के वो लोहों का गेट लगाया था। ये क्या ग्रेनाइट है पूरा कि क्या? हाँ, नहीं, ये ग्रेनाइट है। और लड़ते लड़ते रानी ग्वालियर में 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई। तो पहले यहाँ पे इतना वो घास वास नहीं रहा, गहरा रहा होगा। जंगल होता था अकेले। हाँ। जब ये रानी को घेर लिया था, निकलने के लिए रास्ता नहीं था, जब इधर से छलांग लगाई थी। और रानी 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। और जो सिंधिया परिवार ग्वालियर का था वो मिल गया था अंग्रेजों से। यहाँ पे झंडा फहरता है, 26 जनवरी को दिया। वहीं पे नीचे वो चबूतरा दिख रहा है, उससे बारादरी बोलते हैं। नाच गाना जो होता था, गजराबाई जो थी वो चबूतरे पे ये इधर चबूतरा? हाँ, गंगाधर राव बाहर स्टार्ट वाला नहीं है, सिर्फ एक रूम थे। ये पूरा अंदर ग्राउंड है, इसके नीचे काफ़ी कमरे हैं। 20 वगैरह 30 वगैरह 30 कमरे होंगे अंदर ग्राउंड। अच्छा। थे वो दोनों का एक साथ वो कवर है। ये मोतीबाई का ऊंचा सेब में मंदिर है। ये लिखा हुआ है ना यहाँ? हाँ, तीनों का लिखा है। ये डायनेस्टी कौन सी थी? ये जो रानी के वो नहीं, मैन तोपची। नहीं, मतलब जैसे लोधी का डायनेस्टी होता है या? लोधी नहीं, ये पता है, मराठा ब्राह्मण थे। और जो झलकारी बाई थी, मोतीबाई, वो कोत्रागार हथियार रखने के लिए। ये मोतीबाई रानी का नाम था? नहीं, मोती रानी अलग थी, मोतीबाई महिला तोपची थे। तोपची। 2 घंटे तक आराम से वहाँ पे घूमने के बाद फोर्ट में हम लोग ने डिसाइड किया कि अब हम निकलते हैं टुवर्ड्स द झांसी गवर्नमेंट म्यूज़ियम, जो कि बहुत पास, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था वहाँ से। बहुत था कि यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को, बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट मेरे खुद के रिश्तेदार ने कहा था कि और कहीं जाओ या ना जाओ, ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम ज़रूर मिस मत करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम गवर्नमेंट म्यूज़ियम की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन इधर के पार्किंग का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे गाड़ी रोके।
इसका जो टिकट है ये 5 रुपीज़ का है, और अगर कैमरा लाते हैं तो 20 रुपीज़ का है। तो कंसिडरिंग द मनी तो कुछ भी नहीं है, मतलब चारों तरफ जहाँ भी देखो पेंटिंग ही पेंटिंग। तो बेसिकली राजा मधुकर शाह जो कि यहाँ पे बुंदेलखंड में सबसे पहले राजा थे, उनके कुछ पेंटिंग्स हैं। और राम और सीता के काफ़ी सारे वर्णन है। ये देखिए महाराजा मधुकर शाह। तो बुंदेली पेंटिंग्स की गैलरी है ये। रैम्प्स एक तरह से जो देख रहे हैं आप काफ़ी इजी है ऊपर चढ़ने के लिए। तो सीनियर सिटीजन्स को भी अगर ऊपर आना हो तो वैसे रैम्प्स बना रखे हैं। ऑल मिनिएचर्स। थोड़ा बहुत खाजुराहो का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है इनमें। ये देखिए बराहा था खाजुराहो में। शिवा अभी भी लेबोरेटरी वाली फीलिंग आ रही है, मतलब यहाँ पे एरेशन तक अगर देखें तो कुछ एरेशन ऑन ही नहीं किया है, क्योंकि कोई है ही नहीं बेसिकली। बट ठीक है। As you can see, there is not much cleanliness around here. गवर्नमेंट म्यूज़ियम है तो हालत थोड़ी सी खस्ता ही है। हालांकि चीज़ें बहुत सारी है, लेकिन मेंटेनेंस कुड डेफिनेटली बी मच बेटर। ये थोड़े और अच्छे लगते हैं अगर यहाँ पे लाइट्स होते देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। दिख तो रहा है, बट आई गेस लाइट्स वुड हैव बीन बेटर।